सितारगंज चीनी मिल का उद्घाटन हुए 24 दिन हो गए, लेकिन अभी तक चीनी मिल सुचारू रूप से नहीं चल रही। हालांकि तकनीकी खामियों के बाद बुधवार सुबह से एक बार फिर चीनी मिल का संचालन शुरू हो चुका है और चीनी उत्पादन हो रहा है, लेकिन बार बार चीनी मिल बंद होने से गन्ना किसान परेशान है। चीनी मिल सेंटर व 24 केंद्रों पर गन्ना डंप पड़ा है। हालांकि धीरे धीरे इसे गन्ना मिल तक पहुँच रहा है। गन्ना तौल नहीं होने से किसानों के गेहूँ बुआई प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। जानकारी के मुताबिक खटीमा में 24 क्रय केंद्रों में गन्ना खरीद शुरू की गई थी। गन्ना किसानों को 6 दिसंबर तक के मांग पत्र भी जारी कर दिए गए थे। गन्ना किसानों को क्रय केंद्रों पर गन्ना लाने के लिए तिथि बताई गई थी, लेकिन मिल में दिक्कत होने से गन्ना किसान परेशान है। सितारगंज चीनी मिल को इस बार कॉन्ट्रैक्ट पर देकर पेराई सत्र शुरू किया गया है। मिल के अफसरों ने तेजी से मरम्मत कराने के लिए उद्घाटन समारोह में वाही भी लुटाई, लेकिन मिल बंद हो जाने से गन्ना किसान परेशान है। बताया यहां तक जा रहा है कि मशीनों में खराबी के कारण उत्पादन नहीं हो पाया है। मिल प्रबंधन पहले गन्ना की कमी बताते रहे। जब किसानों ने मिल प्रशासन के मांग पत्र के आधार पर गन्ना आपूर्ति शुरू की तो गन्ना क्रय केंद्रों पर तोल नहीं हो रही है। किसान गन्ना तुलाई के लिए गन्ना क्रय केंद्रों पर इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिल सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। मिल में करीब 10,000 कुंटल गन्ना स्टॉक है। इसके अलावा सेंटरों पर गन्ना किसान गन्ना लेकर पहुंचे हैं। मिल में उत्पादन शुरू नहीं होने से गन्ना किसानों में प्रबंधन के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। गन्ना किसानों के अनुसार मिल से मिले मांग पत्र के अनुसार उन्होंने गन्ना कटाई व छिलाई कर ली है, अब तोल नहीं हो रही है। गन्ना सूख रहा है, जिससे किसान चिंतित हैं। इसको चालू किया है। आप भी जानते हैं, जैसा कि आपने कहा कि 4 साल से मिल बंद थी, और ये जायज़ सी बात है कि कोई कारखाना अगर 4 साल बंद रहता है और इतने कम समय में उसकी पूरी रिपेयर करने के बाद हम लोगों ने शुरुआत की थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब प्रॉपर लोड आता है तभी उसका बिहेवियर पता चलता है। नो लोड पे ट्रायल करना अलग होता है, लोड पे ट्रायल करने में दिक्कत होती है। दूसरी बात कि जिनको हमारा यहाँ का पुराना स्टाफ BRS ले चुका है और नए लोगों के साथ हम लोग इस कारखाने को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस प्लांट के बिहेवियर के बारे में इतना नहीं पता है। और जहाँ तक आपने किसानों के इंडेंट की बात की, उनकी जानकारी न होने के कारण ही पहले हम लोगों ने 3 दिन का ही इंडेंट दिया था, जिससे कि रोड पूरा ट्रायल हो जाएगा और एक बार फैक्ट्री ओपन हो जाएगी तो वो भरपूर इंडेंट दे दिया जाएगा। लेकिन बिना इसको समझे हुए उनकी तरफ से 6 तारीख तक का इंडेंट दे दिया, जिसकी वजह से किसानों को तकलीफ हुई और उसके लिए शासन से बात करके तत्काल उस गन्ने को पीछा चीनी मिल में भेजने की व्यवस्था करी गई। और अब भी मेरा शासन से जो वार्तालाप चल रहा वो ये है कि हमारा रोटेशन जब तक पूरे तरीके से सही नहीं हो जाता है, हम आगे फर्दर इंडेंट बढ़ाने के उसमें नहीं रहेंगे। और सहयोग आप लोगों का मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोग का धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात कि इस मिल में मैं पहले भी रह चुका हूं और मुझे रिटायरमेंट के बाद इस काम की दायित्व सौंपा गया है, तो मेरी भावनाएं भी इससे जो आपने कहा कि भावुक हो, तो जायज़ सी बात है कि अपना काम खराब होता है तो रेंट थोड़ा सा ज़्यादा कट गया है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है किसानों को भी। और बाकी आपको साहब ने किसान यूनियन वालों ने बताया ही है, साहब ने बताया ही आपको। तो मैं तो कह रहा हूँ धन्यवाद है अपनी भाजपा सरकार का भी और किसानों का भी, जिन लोगों ने किसानों ने लड़ाई लड़ी थी पहले मिल चलाने के लिए। विधायक जी ने CM साहब से बात करी और मिल चालू हो गई। अब कुछ इसमें लोग राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ किसानों के लिए बात रखी जाए, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे में। जैसे कल भी कुछ जहाँ पे कुछ लोग जहाँ राजनीति करने आए थे, लेकिन मिल चलाने की बात करें और किसानों के हित की बात करें। लेकिन राजनीति करनी है तो चुनाव में राजनीति करें ना, मिल के बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और फिर बाद में 1-1.5 घंटे बाद बहुत जोर से खोला गया है। और हमारी समस्या है कि जो ट्रालियाँ तुलनी चाहिए, एक ट्रक पे 2 ट्रालियाँ, एक ट्राली एक ट्रक तोल रहे हैं और कई बार एक भी नहीं तोल रहे हैं। ट्राली वाली जगह इन्होंने ट्रक लगा दिए हैं अपने, जहाँ हमारी ट्रालियाँ लगती थी हमेशा। जब से फैक्ट्री चली तब से हमारी ट्रालियाँ यहीं लगती थी, और इस बार इन्होंने ये कर दिया इधर जूनियर वालों ने आगे। साथ में 124 ट्रालियाँ खाली हो रही हैं और 4 गाड़ी खाली हो रही हैं। 19 तारीख 18 तारीख की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, 19 तारीख की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है अभी भी, और आज की ट्राली खाली हो जा रही है। एक रात में 124 ट्राली और 4 ट्रक खाली हो रहे हैं।
बताओ ये गाड़ी वाले क्या, ये गाड़ी वाले रोटी नहीं खा रहे हैं यहाँ पर, या उनको परेशानी नहीं हो रही है? ट्राली वाले सुबह आते हैं और 1 घंटे बाद आके हल्ला कर देते हैं हमारी ट्रालियाँ खाली करो, और गाड़ी वालों की कोई नहीं सुन रहा है। 18 तारीख की गाड़ी सामने लगी है, टोकन देखो, एक बार लिस्ट चेक करी जाए। तो ट्राली वाला तो रात भर ट्रैक्टर पे बैठा रहेगा, वो तो जब उसका नंबर आएगा तो बढ़ाएगा। मच्छर काटता और ये ड्राइवर लोग अंदर सो रहे हैं, उसको हम ट्राली वाला तो किसान तो उठाने नहीं जाएगा ना, ये अपनी जिम्मेवारी इनकी लगती है ना, बनती है। नहीं किया ना, इन्हें हमने तोलने से मना किया है, तो ये अपने नंबर पे क्यों नहीं लाते? गाड़ी की जगह पे देखो बराबर तुल रही है। आज आप इधर दिखाओ, हमारी गाड़ी, हमारी जगह थी जो वो घेर ली गई है, 60 घंटे बंद रही है और 50-60 घंटे फैक्ट्री बंद रह रही है, तो नंबर से आएगा। ये की बात है कि दोनों ट्रक, एक ट्रक उधर खाली हो रहा था, एक इधर खाली हो रहा था, ट्रालियां इधर खाली हो रही थी। व्यवस्था ये है कि मतलब एक ट्रक पे 2 ट्राली खाली होनी चाहिए, ये शुरू से नियम है। तो यहाँ पर आके देख लो, सुबह 2-3 लोग यहाँ के अपने ट्रांसपोर्टर आए थे, उन्होंने आके ट्रालियों का गेट बंद कर दिया था कि भैया ट्राली नहीं उतरने देंगे, ट्रक है जितने वो सब उतारो पहले, तो भैया ट्राली वाले कहाँ जाएंगे? ठीक है ना। ट्रालियों की व्यवस्था रात से काफ़ी ट्रालियाँ खाली हो चुकी हैं। मेरा 17 नंबर था कुल, जो अभी तक जो है अब इस टाइम आया हुआ है। हमारे 3 सेंटरों की लेबरें भाग चुकी हैं। अगर लेबर भाग जाएगी हमारी सेंटरों की, ट्रक खाली होके नहीं जाएगा, 5-5, 6-6 दिन में ट्रक खाली होगा, तो सेंटरों से करना कैसे उठेगा? वो भी तो काश्तकारों का ही है, बिना काश्तकार का तो है नहीं। मुझे 5 दिन हो गए हैं, ट्रांसपोर्टर झेल लेगा, लेकिन लेबर को कैसे रोकेगा? जिन्होंने वही भरना है वही खाना है। 5-5, 3 सेंटरों की लेबरें भाग चुकी हैं हमारी अभी तक, तो कहाँ से लेबर लाएंगे, कहाँ से हमारी यहाँ गाड़ियाँ भरेंगी, कैसे व्यवस्था होगी? ये काश्तकार कोई भी कहे इतना हंगामा ये काट रहे हैं कि कोई किसी की ट्राली 5 दिन की या 6 दिन की हो, वो प्रूफ दिखाएं। ये सब रात से आए हुए हैं या शाम सुबह से आए हुए हैं। तो नंबर कहीं नहीं आगे पीछे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नंबर सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था तो क्या है, सुरक्षा की तो मसला ही कोई नहीं है, सुरक्षा कार्ड है यहाँ पे, दिक्कत नहीं है। देखिए, ये ट्रक और ट्रालियां, किसान और ट्रक है तो किसान सारे, ये तो हमारा आपस का मसला है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हम अपना खुद तय करेंगे, हमारा किसानों का है। रही बात ये कि चीनी मिल चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो आप लोगों के सारे सामने है। तो मैं कल डीएम साहब के पास गया था, सुबह हम लोग गए थे, और किसान सितारगंज के और खलीमा क्षेत्र के सारे किसान वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने ये रखा कि चीनी मिल सुचारू रूप से नहीं चल रही है, बहुत खराब कर रही है, और हमारा जो गन्ना है आप उसको, हमें दिक्कत ना आए, गन्ने की समस्या हल करें। उन्होंने कहा गन्ना आपका नहीं सूखेगा, इसकी समस्या हम हल करेंगे। तो उनका हमने कहा हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन ये मसला नहीं है कि आप हमारा गन्ना का हल करें। मसला ये है कि हमने 2.5 साल से सर्वधर्म सेवा समिति में मेहनत करके हमने इसका दिल्ली तक भी केस किया, और हमने इसका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में किया, जितनी चीनी मिले हैं उनका। तो हमने कहा ये चलाई जाएं, क्योंकि अगर आप ये चीनी मिल का बंद होना, ऐसे मान लो कि एक भैंसा मार दो, चूहे अपने आप मर जाएंगी, ये हमने लिख कर दिया था। तो हाँ, हमने कहा देखिए आप चीनी मिलें चलाएं, और अगर एक चीनी मिल चलाते हैं तो 1 एकड़ गन्ने में हम बता देंगे 100 से 125 मजदूरों को रोजगार मिलता है। और उन्होंने समझ में बात आई, तो सबसे हमने ये बात एक मीटिंग करके, और पहले भी ये रखी थी 27/6/2021 को, बहुत भारी मात्रा में हमने मीटिंग करके और इसके माध्यम से हमने कार्रवाई की थी, जिसका धानी जी ने आते ही, हमारी सबसे पहली मांगे 2 थी। एक तो आप चीनी मिलें चलाएं, और दूसरा बीमारी और एक्सीडेंट किसी को पूछकर नहीं आता, और गरीब आदमी 150-200 रुपये कमाने वाला, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, कभी 300 मिलते हैं, कभी 100 भी नहीं मिलते हैं, तो वो आदमी इलाज कराने में असमर्थ होता है। और जिस तरह 10,000 की, 8,000 की, 4,000 की, 15,000 की जाँचें चलती हैं, सरकार को ये जाँचें और ब्लड बैंक पूरा फ्री भारत में करना चाहिए, कोई दिक्कत ना आए, ताकि आदमी जो उसके भय में जीता है कि हम गरीबी की हालत में मारे जाएंगे, हमारा इलाज नहीं होगा, तो उसका ये हमारी समस्या स्वीकार की। सबसे पहले योगी जी ने, हाई कोर्ट ने माननीय योगी जी को बुलाकर और ये आदेश दिया कि कोई, तो उसने उत्तर प्रदेश ने ये पहले ही ऑर्डर कर दिया था उसी समय कि कोई भी मरीज
सरकारी अस्पताल से अगर प्रॉफिट करता है तो उसका खर्चा सरकार देगी। अब मुझे इसकी जानकारी आगे नहीं है कि वो दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन उनकी लिखित मेरे पास मौजूद है ऑर्डर की। और फिर उत्तराखंड में धामी जी ने आते ही हमारी दोनों मांगे जो थी वो मुख्य पहले मांगों पे उन्होंने यही घोषणा की पहले कदम पर कि चीनी मिल सारगन चलेगी फर्राटे से, ये उनका बयान था। और 250 जाँच, उन्होंने पहले 207 जाँच फ्री की, उसके बाद उन्होंने 250 जाँच फ्री की गरीबों के लिए। सरकारी अस्पतालों में 250 जाँच फ्री होगी। इससे पहले हमने 2015 में हमने ये जल जो प्रदूषण नीचे हो गया है, उस पानी दूषित पानी हो गया है जिससे काले पीलिए का 50% इस बेल्ट में आज भी लोगों को काला पीलिया है। तो उसका इलाज उस समय बहुत असंभव था, 7 लाख से लेकर के और फिर 2 लाख से फिर 1 लाख से। तो वो हमने उसकी आवाज़ उठाई दिल्ली में केंद्र सरकार में मेनका जी के पास और हमने केस किया, तो वो आज काले पीलिए की दवाई भी फ्री मिल रही है। अब आपको लगता है कि चीनी मिल रेगुलर चालू रहेगी? देखिए, हम अपना पुरजोर इसको चलाने के लिए हम इस पर वो करेंगे और हमें हर किसान चीनी मिल चलाने के लिए सहयोग करने को तैयार है। बताएं क्या किसान को करना है, किसान क्या सुविधा देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर किसान के हित की जरूरत है तो पूरा किसान देने को इनको हेल्प तैयार है। और सरकार चीनी मिल किसी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए।